हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद कैंसेरियंस की लाइफ में कुछ बिग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। सो उन्हीं के बारे में रहने वाला है वीडियो कि क्या बिग ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैंसेरियंस की कर्क राशि वालों के जीवन में। और आप इसको अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि से देख सकते हैं। वेस्टर्न जोडिएक से अगर आप कैंसेरियंस हैं, ठीक है, तो आप इसको अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है और टाइमलेस है। कभी भी आपके फीड में आ जाए, कभी भी कोई आपको शेयर कर दे, तो वहीं से इसके साथ में रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। सो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, दी सन है, और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है हाइरोफेंट, और है दी फूल की एनर्जी। और देखेंगे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, डेविल है, और यहाँ पे ना एक और चीज़ लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये दो कार्ड्स जो है ना, इस तरह से आए थे, इस तरह से, यानी कि दिखने में मुझे एक ही लग रहा था, लेकिन जब देखा तो वो दो थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि लाइफ में ना, जहाँ पे आपके अंधेरा था, ठीक है, क्योंकि ये अंधेरे का कार्ड है, 7 ऑफ कप, सब कुछ अंधेरे में है, और इल्यूजन है, भ्रम है, माया है, मोह है, मत्सर है, अहंकार भी होता है बहुत बार कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो उसके ऊपर एक रोशनी पड़ेगी, ज्ञान की रोशनी, गुरु की रोशनी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए कि जहाँ पे आपका किसी भी तरीके से नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई होगी। लाइफ में किसी भी तरह का अंधेरा है, ठीक है, तो रोशनी होगी। कॉन्फ्लिक्ट है चीज़ों में, जैसी दिख रही हैं वो है नहीं, तो वो अब जैसी है वैसी ही दिखेगी। हो सकता है पास्ट में आपके साथ में कोई चीटिंग हुआ हो, किसी ने कोई बिट्रे किया हो, या हो सकता है काफ़ी लंबे समय से कोई आपको चीट कर रहा हो, बिट्रे कर रहा हो, ठीक है, आपको गैसलाइट कर रहा हो, आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। और वो काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कैंसेरियंस के साथ में, क्योंकि वो पिंक टिंटेड ग्लास पहन के रखते हैं अपने इमोशंस का, और उसी के थ्रू जीवन को देखते हैं। जबकि जीवन में इमोशंस तो जीवन का एक पार्ट है, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ भी होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ जो है नदारत होती है, खासकर उन लोगों की जिनका चंद्रमा बैठा हुआ है कर्क राशि में, या लगन में ही जिनका चंद्रमा बैठा है, यानी कि लगन और राशि दोनों कर्क है, अगर कैंसेरियंस हैं, तो बहुत बहुत चांसेस होते हैं इस तरह की घटनाएं, या मैं कहूँ दुर्घटनाएं होने के, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं कि आपका हक मार लेना, ठीक है, आपके हिस्से की चीज़ें आपको ना मिलना, पार्शियलिटी होना। और किसको क्या होता है ना, वो कि ओवर स्मार्ट प्ले करके ना आपसे आपके हिस्से की चीज़ें ले लेना, ठीक है, आपके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेना, चीज़ें बांट के सही तरीके से नहीं मिलना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। तो अगर वो चीज़ें हुई हैं और आपको लगा है कि आपके साथ में पार्शियलिटी हुई है, और आप ना इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, ठीक है, ये डेविल का कार्ड होता है। इसमें इस तरह के टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, इस तरह के टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, अथॉरिटी हो सकती है, फोर टाइमिंग हो सकता है, आपके टीचर या जो आपसे बड़े हों जिस भी तरीके से, वो इस तरह से रहे हों, जिनके अंडर आपको रहना पड़ता है। तो उनके साथ में आपके रिलेशंस चाहे तो फोर टाइमिंग, चाहे परमानेंट लेवल पे इस तरह के हुए हैं, और अब आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। यानी कि ये जो लोग थे, इन्होंने कहीं ना कहीं अब असली चेहरा आपको अपना दिखाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा, जो इंसान आपको ना पहली पहली मुलाकात में बहुत ही अच्छा लगे, ऐसा लगे कि यार ऐसा इंसान हो कैसे सकता है, टाइम बीतने के साथ में ना वो इंसान ऐसा ही निकलता है, उसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो ये हो सकता है कोई पार्टनरशिप बहुत टॉक्सिक हुई है, कोई रिलेशनशिप, कोई दोस्ती बहुत टॉक्सिक हुई है, इन लॉज के साथ में रिलेशंस बहुत ख़राब हुए हैं, अपने पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, लव लाइफ पार्टनर के साथ में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है, तो वहाँ पे ना आपको अंदर से ही समझ में आएगा कि अब आपको डील कैसे करना है, ठीक है, आपको डील कैसे करना है, क्योंकि उसमें से निकलने का स्कोप बनेगा। जिन चीज़ों में से आप निकलना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जिन चीज़ों में आप बहुत साल से, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो हो सकता है कोई 12 साल पहले, 13 साल पहले कुछ चीज़ शुरू हुई हो, ठीक है, और जो उस अकॉर्डिंग आपको लगा हो, जैसे कि आपने कोई जॉब ज्वाइन किया हो इतने साल पहले,
आपको बड़े बड़े सपने दिखाए गए हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, 6 महीने में इंक्रीमेंट कर देंगे, आज तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, प्रमोशन आज तक नहीं हुआ है। जो भी प्रॉमिस किया है यहाँ पे ना, ओवर प्रॉमिस का मुझे एनर्जी लग रहा है। ओवर प्रॉमिस कर दिया किसी ने, ओवर प्रॉमिस करके कोई चीज़ आपको बेच दी, ठीक है, कोई महंगी ज़मीन बेच दी, कोई ऐसी ज़मीन बेच दी जो अब बिक नहीं पा रही है, कोई ऐसा बिजनेस आपसे करा दिया जो जिसमें कोई स्कोप ही नहीं था जैसे कि MLM बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, 2 और जोड़ो अपने नीचे और 2 और जोड़ो, उस तरह से काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है बहुत बार। तो उस तरह का एनर्जी है, किसी ऐसे शेयर में, किसी ऐसे स्टॉक में, किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे लगवा दिए हैं जहाँ पे जैसा दिखाया था वैसा है नहीं। कोई पार्टनरशिप ऐसी शुरू हुई हो उस टाइम पे, बिजनेस पार्टनरशिप, तो जिस तरह की चीज़ें थी वैसी मिली नहीं। उस टाइम पे हो सकता है लव लाइफ शुरू हुई हो, फिर अब बाद में आपकी शादी हो गई हो, लेकिन जैसा दिखा था पार्टनर वैसा नहीं है, पार्टनर कैसा है वैसा है, ठीक है। इन लॉज ने हो सकता है धोखे में रख के, बहुत बार धोखे वाली शादियां हो जाती हैं, कुछ चीज़ें छुपा के आपकी शादी करा दी हो और आपको समझ में आ रहा है कि अब जो फैमिली है पूरी की पूरी ऐसी टॉक्सिक है, पार्टनर भी ऐसा है, ठीक है, और पार्टनर के घर वाले भी ऐसे हैं। तो इन लॉज का एनर्जी, पार्टनर का एनर्जी, बिजनेस पार्टनर का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो रीडिंग से आ रहा है कि जिनसे आप दुखी हैं, परेशान हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो वहाँ से आप निकल पाएंगे। ये चीज़ एज ए ब्लेसिंग आ रही है, वो चीज़ें ठीक होंगी। अब हर इंसान निकल नहीं पाएगा तो कुछ लोगों की चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि जब कर्म का टाइम खत्म हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन एक टाइम आता है फिर वो आपस में आराम से रहने लगते हैं, क्योंकि एक टाइम था, 10 साल उन्होंने लड़ते हुए काटने थे, उसके बाद में उनका टाइम अच्छा आया। तो यहाँ पे एक अच्छा टाइम आपका शुरू हो रहा है, इतना बड़े वाला जीरो आया है, यानी कि बहुत पुराना 10-12 साल पुराना कोई नेगेटिव कार्मिक लूप जिसमें आप फंसे हुए थे वो ठीक होगा यहाँ पे। तो लाइफ को बदलने का, लाइफ को नए सिरे से शुरू करने का, लाइफ के नए चैप्टर ओपन करने का ये टाइम है। बहुत लोगों के लिए पुराने चैप्टर्स क्लोज होंगे, बहुत लोगों के लिए पुराने रिश्तों में थोड़ा सा सौहार्द आएगा, ज़्यादा नहीं मैं कह सकती, पर थोड़ा सा सौहार्द आएगा कि आपका टाइम पास होगा। और यहाँ पे ना पहली बार लाइफ में ना मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने पूरे जिसको बोलते हैं एनिगमा में चमकेंगे, पूरे पोटेंशियल आपका निखर के आएगा। जैसे कि इन लोगों के साथ लड़ते लड़ते, इन लोगों के साथ रहते रहते, सड़ते हुए, कुड़ते हुए कहीं ना कहीं आपने अपना पोटेंशियल लूज कर दिया है, जबकि कैंसेरियंस का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको लगेगा कि ये तो बड़े ही नाजुक से लोग हैं, डेलिकेट से लोग हैं, दिल से सोचते हैं, इमोशन से सोचते हैं, लेकिन यही कैंसेरियंस अपने वर्क प्लेस पे बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं। बहुत आपको फियर्स मिलेंगे वर्क प्लेस की, खासकर बात की जाए तो एक ही इंसान के अलग अलग रूप होते हैं, तो वो बहुत फियर्सनेस मुझे लग रहा है कि अब काम पे आएगी। क्योंकि एक इंसान जिसका घर बार ठीक नहीं है, घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, घर में इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ में वो डील कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा से परफॉर्म नहीं कर सकता है वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 99.99 तो आपको इन लोगों से राहत मिलेगी, चाहे आप लोग अलग हो जाएं इनसे, घर अलग ले लें, इन लॉज से अलग हो जाना, ठीक है, फाइनली अपना हिस्सा लेके। थोड़ा कम मिलता है तो भी मुझे लगता है आपको कम मिला है, जो पास्ट में अलग हुए हैं उनको कम मिला है, ठीक है। और इन लॉज के साथ में आपकी कभी बनी नहीं है, एंड कैंसेरियंस कभी बनेगी भी नहीं। और जो जॉब है, हमेशा ही जॉब करियर आप लोगों के लिए एक चैलेंज की तरह से रहा है। जैसे कि शादी से पहले हो सकता है आप लोगों ने, खासकर लेडीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि जेंट्स तो शादी के बाद हो काम करते ही हैं, वो तो एक सोशल नॉर्म है, लेकिन लेडीज़ का होता है वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो कैंसेरियंस जो महिलाएं हैं कर्क राशि की, उनका एक थीम रहता है कि या तो नौकरी की वजह से जॉब शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है, वो शर्त होती है कि आप काम नहीं करोगे शादी के बाद में, और अगर छोड़ दिया उन्होंने, या वो जॉब नहीं करती हैं, या उनका मन नहीं है जॉब करने का, तो शादी के बाद सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि उनको जॉब करनी पड़ती है। यानी कि करियर एक अहम भूमिका निभाता है कर्क राशि की महिलाओं के लिए, ठीक है। जो करना चाहती हैं उनकी छुड़वा दी जाती है, जो करना नहीं चाहती हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहती हैं, शादी के बाद में हाउस वाइफ बन के रहना चाहती हैं, किस्मत चाहती है कि नहीं तुम काम करो, उनसे करवाया जाता है। तो करियर जो है एक ऑब्स्टेकल रहता है। तो करियर में हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको इंक्रीमेंट ना मिला हो, क्योंकि आप तो इन झंझटों में पड़े हुए हो, ठीक है। इनसे कुछ राहत मिले तो कुछ करियर में करने का सोचो, तो यहाँ पे इनसे राहत मिलेगी आपको। अलग होने का एनर्जी है, रिलोकेट होने का एनर्जी है, रीज़न चाहे जो मर्जी बने। जॉब में अगर आप परेशान हैं, जॉब पे अगर आपके साथ में हो रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे टिट फॉर टैट की रणनीति आप भी अपनाएंगे, और आपका ना ऑरा बोलेगा इस टाइम पे। मैंने बोला एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी हो जाएगी, और जिसको बोलते हैं ना कि आप बोलेंगे नहीं, शोले उगलेंगे, तो सामने वाला भी शंट होके बैठ जाएगा कि जितना ये लग रहा है ना सीधा सीधा सा, इतना ये है नहीं, इसको छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इनके सेकंड हाउस में ना कैंसेरियंस के 5 नंबर राशि आती है, सन की राशि आती है, तो जब तक बोलते नहीं है तो बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो फिर आग ही उगलते हैं।
ये कार्ड अपने आप में बेबी कंसीविंग के लिए होता है, तो बेबी कंसीव हो सकता है इस टाइम पे। क्रिएटिव एस्पेक्ट के लिए होता है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बेबी करना अपने आप में एक क्रिएटिविटी है अटमोस्ट लेवल की, और दूसरे क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए है। क्रिएशन से पैसा कमाना, क्रिएटिव फील्ड से पैसा कमाना, सोशल मीडिया से पैसा कमाना, नेम फेम होना, ये नेम फेम को भी दिखाता है। तो बहुत टाइम से अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो यहाँ पे प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट लगेगा। अगर आपकी हेल्थ खराब है, जो कि होगी ही इन लोगों के साथ में रह के, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगेन करियर की ही बात है और हेल्थ की ही बात है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, नए आइडियाज़ आपको आएंगे, नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में, न्यू कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट के साथ आपको काम मिलेगा। इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ में बिजनेस करें, या बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के या छूटी हुई है जिनकी, वो अपना काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग ये हो सकता है कि काफ़ी उन्होंने बिजनेस किया है, चला नहीं है, तो उनको समझ में आएगा फाइनली कि अब मुझे दोबारा जॉब पे ही शिफ्ट होना है। मतलब चेंज आएगा, किसी भी तरीके के काम करने के तरीके में चेंज आएगा। जो लोग बाहर काम करते हैं हो सकता है ट्रांसफ़र लेके अपने नेटिव प्लेस पे आ जाएं, अपनी फैमिली के साथ रहें। कुछ लोग जो है नेटिव प्लेस छोड़ के दूर देश नौकरी करेंगे, दूर रहेंगे, दूर घर लेंगे, घर लेके अलग हो जाएंगे, लेकिन जो जहाँ है उसकी लोकेशन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि लोकेशन चेंज हुए बिना ना इन लोगों से आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं हैं। नार्सिसिस्टिक लोग कैपेबल नहीं है खुद को बदलने में, क्योंकि वो अपने अंदर झांक नहीं सकते हैं। आज मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया है जो टस 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 करके ना 24 घंटे आपके दिमाग में घंटे की तरह बजता है कि क्या इस इंसान के अंदर अंतरात्मा नहीं है? नहीं है, ठीक है। ये अपने अंदर झांक नहीं सकते हैं। जो इंसान अपने अंदर झांक नहीं सकता है वो अपनी बुराई नहीं देख सकता है। जो इंसान अपनी बुराई देख नहीं सकता वो उसको बदल नहीं सकता। तो ये बदल नहीं सकते, इनके साथ में आपको अपना लाइफ वेस्ट करना है तो शौक से कीजिए, लेकिन ये नहीं बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रेम प्यार आ सकता है, शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, प्रेम के प्रपोजल आ सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं आप, ठीक है। घूमने फिरने जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ अगर हैं और बहुत दिनों से तू मैं हो रही है, झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो हो सकता है किसी बहुत अच्छे से ट्रिप पे आप जाएं, अच्छे से लोगों के साथ में आप जाएं, जहाँ पे जाके आपकी हीलिंग हो। पानी के आसपास वाली जगह पे आप जा सकते हैं, झरने, स्ट्रीम्स, नदियाँ, समुंदर, पानी के आसपास, जहाँ पे आपकी, ये आपका घर भी हो सकता है, ये आपका नया वर्क प्लेस भी हो सकता है जो किसी ऐसे शहर में हो कि समुंदर जिसके पास हो, कोई नदी जिसके आसपास बहती हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपकी हीलिंग में मदद करेगा। ये पार्टनर भी आपकी हीलिंग में मदद करेगा। यहाँ पे आपको हील करने के लिए कोई ना कोई मेंटोर, टीचर, गाइड, काउंसलर हो सकता है। मेडिएशन सेंटर में आप लोग जाएं या मैरिज काउंसलिंग आप लोग कराएं, तो उस तरह का इंसान भी है जो आपकी रिलेशनशिप को हील करेगा, जो कि बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। ज़्यादातर लोग तो इसमें से निकलेंगे, या ज़्यादातर लोग, मुझे यहाँ पे एनर्जी उनकी फील हो रही है जो ऑलरेडी कोर्ट केसेस के प्रोसीजर में पड़ चुके हैं, ठीक है। तो उनका जो है स्मूथली यहाँ से वो निकल जाएंगे। और एक चीज़, भाग्य का साथ जो आपको नहीं मिल रहा था, जो आपको लग रहा था कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और पिता के साथ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, और पिता के साथ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराने थे, ठीक है, वो इस टाइम पे कुछ ना कुछ किसी तरीके से ठीक होंगे। बॉस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहे थे, बॉस के साथ में रिलेशनशिप ऐसा हुआ था, जॉब टॉक्सिक हुई थी, वर्क प्लेस टॉक्सिक हुआ था, तो वहाँ पे आपको जो है राहत मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, टीचर ने किसी तरह से जो है आपके साथ पार्शियलिटी की है, या आपका प्रोजेक्ट पास नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरह से सबमिशन नहीं हो रही है आपके प्रोजेक्ट की, तो वो हो पाएगी। उनके साथ भी रिलेशनशिप, अथॉरिटी इन जनरल के साथ रिलेशनशिप आपके थोड़े से बेहतर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे चाहे आपके इन लॉज हैं वो भी अथॉरिटी होती है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं वो भी अथॉरिटी होती है। फॉर टाइम बिंग आपको ना एक डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग उसी को बोलते हैं कि आपके करने से कोई चीज़ नहीं हो रही है और वो एकदम से होने लगे, तो आपको समझ में आता है कि ये शायद किसी और के करने से हो रही है, ऊपर वाले के करने से हो रही है। तो वो चीज़ें होंगी यहाँ पे। अब पिता के साथ जब आपके रिलेशनशिप थोड़े से बेहतर होंगे तो हो सकता है आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर बांट के दी जाए, घर का बंटवारा, बिजनेस का बंटवारा अच्छे से हो पाए। बॉस के साथ में जब रिलेशनशिप अच्छे से होंगे तो हो सकता है बॉस ने आपको कभी अप्रिशिएट ना किया हो, अब आपको अप्रिशिएट करे, अब आप उनकी गुड बुक्स में आएँ, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आएगी, चाहे एक बच्चे की जिम्मेदारी है, चाहे घर संभालने की जिम्मेदारी है, चाहे ऑफिस को संभालने की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग ना वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और उनके लिए वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। प्रमोशन आपको बॉस ही देता है, जब आपकी बॉस से अच्छी बनती है तो आपका प्रमोशन भी हो जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पे
दूरंदेशी बढ़ना, विजनरी बनना और कुछ नया सीखना, कोई स्किल सीखना, हुनर सीख लेना, अपने स्किल कुछ आता है पुराना उसको ब्रशअप कर लेना, अपनी हॉबीज़ पे काम करना, बिजनेस ओरिएंटेड किसी इंसान का लाइफ में आ जाना एज ए पार्टनर, ठीक है, और बिजनेस फैमिली में रिश्ता हो जाना, और एक ऐसे मैच्योर इंसान का लाइफ में आना या आपका खुद उस तरह के इंसान में कन्वर्ट हो जाना जो बहुत मैच्योर है। और एजुकेशन के सेक्टर में या तो आपका पार्टनर कुछ करेगा या आप करेंगे, या आपके बच्चे, आपकी फैमिली में कोई ना कोई एजुकेशन के सेक्टर में कुछ करेगा। हो सकता है किसी की इस टाइम पे हायर एजुकेशन में एडमिशन हो जाए, हो सकता है किसी के हायर एजुकेशन में इस टाइम पे डिग्री कंप्लीट हो जाए, डिग्री मिल जाना, डिग्री मिलना, कुछ ना कुछ डिग्री मिलना, किसी को अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना, कोई सर्टिफिकेट अचीव करना किसी चीज़ का, उस तरह की चीज़ें हैं। शादी हो जाना, घर में किसी ना किसी की शादी होगी, ये लव कम अरेंज मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि आप सभी लव मैरिज तो करना चाहते ही हैं, लव लाइफ में तो कार्ड आया ही है, तो लव कम अरेंज मैरिज हो जाना, ठीक है। दूसरी शादी हो जाना बहुत लोगों की, जिनके पार्टनर जो हैं, पार्टनर की डिमाइस हो चुकी है, पार्टनर से सेपरेटेड हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि शादी नहीं हुई थी, काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, फिर ब्रेकअप्स हो गए, तो काफ़ी टाइम लग गया उसको ठीक करने में, उसको हील करने में, तो उनके लिए दोबारा लाइफ में प्रेम प्यार आना वो चीज़ भी है, दोबारा शादी होना और मैच्योरिटी आना लाइफ में, एक मैच्योर पार्टनर लाइफ में आना। और इस टाइम पे ना आप धर्म कर्म के काम से भी जुड़ेंगे। आप हो सकता है कि गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, आप घर पे कोई धार्मिक एक्टिविटी कराएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है आपने, या फिर आप जो है कुछ भी हनुमान जी का कोई पाठ करा रहे हैं, रामायण का पाठ करा रहे हैं, कुछ ना कुछ घर पे धार्मिक एक्टिविटी इन जनरल आपके होती रहेगी। जब जब होगी तब तब आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। और इस टाइम पे ना एक चीज़ ज़रूर होगी, अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका ना धार्मिक ट्रैवल करने का कुछ ना कुछ बनेगा। चाहे आप सोलो जाएं, ग्रुप में जाएं, फैमिली के साथ में जाएं, पार्टनर के साथ में जाने का ज़्यादा है। जैसे कि न्यूलीवेड कपल्स जाते हैं ना, अपने पुश्तैनी जगहों पे जाते हैं, दिए जलाते हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेना, किसी धार्मिक प्लेस पे जाना, विजिट करना, धार्मिक यात्रा का जरूर आपका बनेगा। और ये धार्मिक यात्रा ना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो आपके काम रुके हुए हैं, हो सकता है आपने कोई मन्नत मांगी हो, क्योंकि विश फुलफिलमेंट की ही हम बात कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उतरे इस टाइम पे, और आप उनको पे बैक करने के लिए अपना ग्रेटिट्यूड जाएं कि हाँ मैंने ये मन्नत मांगी थी, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, बहुत बहुत माएँ मांगती हैं, मेरे बच्चे को जॉब मिल जाए, तो उसको आप पूरा करने के लिए अपनी कमिटमेंट को वहाँ पे जाएं, या कुछ मांगने के लिए जाएं। जो आप मांगने के लिए जाएंगे वो भी पूरा होगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा एनर्जी है। करियर में वर्कोहोलिक रहेंगे, और कैंसेरियंस जो है वर्कोहोलिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके 10वें हाउस में मेष राशि पड़ती है तो आपको इनकी शक्ल से मत चाहिएगा कि ये कैसे कैसे हैं। मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वे में काम करते हैं। और कोई काम जब किसी से ना हो रहा हो ना, तो जिसकी मेष राशि हो 10th हाउस में, उसको बोलो, वो करके देगा आपको। काम में क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, काम परफेक्शन के साथ नहीं होगा, लेकिन काम हो जाएगा। डेडलाइन वाला काम हमेशा इनको दो। तो यहाँ पे 0 का कार्ड है, देखो 0 2 बार आया है, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे, दोनों मेजर अरकाना है। इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, लिखिएगा, कमेंट जो है आपने टाइप करना है। लिखने से क्या होता है, लिखने वाला जो हाउस है आपका, वो सबकॉन्शियस माइंड को आपके बताता है। जब भी आप कोई चीज़ लिख के याद करते हैं, लिख लेते हैं किसी चीज़ को, तो हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में छप जाती है। इसलिए बोलते थे कि अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। PDF पे आप पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी रिटेन नहीं होगा। जब तक आप उसको बुक की फॉर्म में पढ़ते हैं पेपर पे, और पेपर पे लिखते हैं ना, तो लिखने से वो है सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो कमेंट करना भी इसीलिए बोलते हैं कि यस लिखिए, बिग ब्लेसिंग्स लिखिए, क्लेम कीजिए एनर्जीज को। उसमें किसी का फायदा नहीं होता है, उसमें सिर्फ इतना कि आप अपने ब्रेन को कमांड दे रहे हैं कि इस तरह की ब्लेसिंग्स मैं भी अपनी लाइफ में चाहता हूँ। बिग ब्लेसिंग्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समय अपने आप को ख़त्म कर रहा है, एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल जो है ख़त्म हो रहा है। मैंने बोला 10 से लेके 12 साल का कोई चीज़ हो सकता है कि शुरू हुई हो, तो इस टाइम पे वो ख़त्म हो जाए। या 10-12 साल पहले कोई चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई हो, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा रिपीट भी हो सकती है, क्योंकि समय अपने आप को रिपीट भी करेगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती है। याद कीजिएगा 10-12 साल पहले क्या हुआ था लाइफ में पॉजिटिव, या कुछ नेगेटिव चीज़ों में फंस गए थे, तो उसमें से निकलने का टाइम है। ये अपने आप में 0 से शुरू हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब छूटी हुई हो
और अब आप कहें मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने अपना कुछ काम करना, फ्रीलांसिंग का काम करना है, ठीक है, अपना काम करना है, अपने हिसाब से लाइफ को जीना है, उस तरह की चीज़ें हैं। मुझे नहीं रहना इस तरह के लोगों के साथ में, मुझे इन लोगों के लिए काम नहीं करना, मुझे इन लॉज के साथ में नहीं रहना है, मुझे अपना घर खरीदना है, चाहे मुझे किराए पे रहना मंजूर है लेकिन मुझे इनके महलों में रहना नहीं है। ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं इनके साथ में रह के ग्रो नहीं करूँगा या करूँगी। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के साथ में। और जो इन लॉज हैं वो जेंट्स की लाइफ में उतना रोल प्ले नहीं करते क्योंकि जेंट्स उनके घर में नहीं रहते हैं, लेडीज़ उनके घर में आके रहती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है। हालांकि आज के टाइम पे, आज की मॉडर्न लाइफ में, आज की बात करूँ बिल्कुल, तो लड़की के पेरेंट्स यानी कि जो जेंट्स हैं उनके इन लॉज भी उनको काफ़ी हद तक परेशान करने लगे हैं, ठीक है। तो अब तो ऐसा नहीं कह सकते कि इन लॉज का उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं है, अब तो खूब हो गया है। तो यहाँ पे है नए, देखो जगह चेंज होगी यहाँ पे, किसी भी तरीके से कुछ भी नयापन आएगा, नए लोग आ सकते हैं, नई जगह हो सकती है, ऑफिस नया हो सकता है, ऑफिस की जगह चेंज हो सकती है, ब्रांच चेंज हो सकती है, शहर चेंज हो, मतलब चेंज छोटा है कि बड़ा है आई डोंट नो। एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है आप अपना शहर छोड़ के किसी और जगह से एजुकेशन लें। तो चेंज ऑफ प्लेस है, चेंज ऑफ पीपल है, चेंज ऑफ माइंड सेट है, आपका माइंड सेट भी चेंज होएगा। आपको समझ में आएगा कि इमोशंस जो है ना, मेरा प्राइवेट मैटर है, उसको मुझे ना हर किसी को पब्लिकली शोकेस नहीं करना चाहिए। तो जो रो रो के आप सबको अपनी बातें बता रहे थे ना, सबसे पहले तो आप उसको बंद करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये एनर्जी लीक्स हैं। सामने वाले को ना कैंसेरियंस हमारे बारे में उतना ही इन्फॉर्मेशन जाता है जितना हम देते हैं। अगर सामने वाले को मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने कभी ना कभी दिया होगा। तो उस चीज़ को आप समझेंगे कि जो इमोशंस हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सीक्रेट्स हैं, दे आर माई पावर। और पब्लिक जो आपकी लाइफ थी आप उसको समेटना शुरू करेंगे और एक प्राइवेट से पर्सन बनेंगे। आप अपने इमोशंस के साथ हर किसी को जो है दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में। और यहाँ पे अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं और आपको लगता है डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है। आपको वैसे भी पहनना चाहिए मून स्टोन का ब्रेसलेट क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी होते हैं। इन वीडियोस को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, अगर अच्छी लगती है दूसरों तक भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने और दूसरों को भी चैनल तक जोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बिग ब्लेसिंग्स हैं और हर तरीके से अच्छी हैं, हर तरीके से अच्छी हैं। जो चीज़ें बुरी हैं, आपको ग्रो नहीं करने दे रही हैं, वो लाइफ में से जाएंगी। जो चीज़ें अच्छी हैं, इवन कि आपके पर्सोना में भी जो बुरी चीज़ें हैं वो भी जाएंगी, ठीक है। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा और जो अच्छी चीज़ें हैं वो एनहांस होगी इस टाइम पे। तो क्लेम कीजिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ को। ब्रेसलेट के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के लिए आप लोग जो है ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।